इस टॉपिक में भी हम लोग समझने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। तुलना मतलब किस चीज़ का तुलना करना है डिग्री में? किसी व्यक्ति का तुलना किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु का तुलना किसी वस्तु के साथ, या किसी कार्य का तुलना किसी दूसरे आदमी के कार्य के साथ। समझ में आया कि नहीं? यानी कुल मिलाकर के इसमें हम लोग को सीखना क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन माने तुलना। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है यही दिया हुआ है कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के वे रूप जिनका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य की तुलना करने के लिए किया जाता है उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। समझ में आया? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसको कहते हैं? बात समझ में आ गया? किसी व्यक्ति का कंपैरिजन होगा, यानी एक व्यक्ति का कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से बताएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि राम उतना अच्छा है जितना कि मोहन, किसी के साथ है कंपैरिजन कर देगा, चाहे राम मोहन से अच्छा है ऐसे भी कह देगा, या राम सबसे अच्छा है। तो इस टाइप के कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन को हम लोग 3 टाइप से समझेंगे। एक को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और एक को कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तीनों में डिफरेंस देखना। जैसे यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल रूप में होता है, मूल रूप मतलब गुड माने समझता होगा अच्छा। ठीक है, गुड मतलब अच्छा। टॉल मीन्स लंबा, ये सब याद होगा। जैसे कि वह अच्छा है, वह लंबा है। जब सीखा होगा एडजेक्टिव्स का साधारण यूज कि एडजेक्टिव्स कहते किसको, याद है ना? किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने का काम आता है ये सब, तो उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है उसको कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। साथ में ये भी ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री उसको कहते हैं जिसको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता है। समझ में आया? जैसे इसका एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं। यहाँ तक गुड है, टॉल है। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना करके भी समझ लो। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज एज गुड एज राम, मतलब ये हुआ पॉजिटिव डिग्री कि वह उतना अच्छा है जितना राम। यानी कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है, मतलब दोनों अच्छाई में लगभग बराबर है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब यहाँ देखना, कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं? यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है, चाहे कार्य के। समझ में आया? केवल 2, बिटवीन 2, और बिटवीन और एमंग ये सब समझ में पहले से आ गया है प्रीपोजिशन में, है कि नहीं? तो जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं या 2 कार्यों को तुलना करने के लिए किया जाता है तो उस टाइप के एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के रूप को क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आया? जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है बेटर। बेटर मतलब गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। मतलब गुड मतलब अच्छा और बेटर मतलब बहुत अच्छा। समझ में आया कि नहीं? टॉल मतलब होता है लंबा और टॉलर मतलब हो जाता है बहुत लंबा। तो इससे भी रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल ले सकता है। जैसे हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज एज गुड एज राम। अब अगर यहाँ कहना होगा तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ही इज बेटर देन राम। इसका मतलब कि वह राम से अधिक अच्छा है, चाहे शॉर्ट में कह सकता है कि वह राम से अच्छा है। बात समझ में आया? यहाँ पर कहा गया कि वह उतना अच्छा है जितना राम, ये हुआ पॉजिटिव। पॉजिटिव में किसी से कंपैरिजन नहीं किया जाता है। अगर मान के चलो कि कंपैरिजन हो भी रहा है तब यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कोई किससे कम है कि ज़्यादा है, दोनों का बराबरी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कम बेसी बताया जा रहा है कि ही इज बेटर देन राम, कि वह राम से अधिक अच्छा है। मतलब अच्छाई में अगर देखा जाए तो राम से अधिक अच्छा कौन है? वह। पॉजिटिव में क्या था? गुड, उसका कंपैरेटिव क्या बना? बेटर, और उसका सुपरलेटिव क्या बन गया? बेस्ट। समझ में आया कि नहीं? टॉल मतलब ये हो गया पॉजिटिव, टॉलर हो गया कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव। समझ में आया? तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है कि 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच अगर कंपैरिजन किया जाता है, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं इसी को ही इज द बेस्ट। ठीक है, ही इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छा है। मतलब जितना भी उस जगह पर लड़के होंगे, समझ में आया कि नहीं? तो उसका कंपैरिजन क्या हो रहा है कि सबसे अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर
यहाँ पर कुल मिला के कंपेरिजन नहीं हुआ है। ठीक, अब अगर हुआ भी है तो दोनों को बराबरी बताया गया है, और यहाँ पर कंपेरिजन हुआ है तो एक का बराबरी एक से कम बेसी के तुलना में बताया गया है। और यहाँ क्या, यहाँ दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में तुलना किया गया है जो कि सबसे अच्छा बताया गया है कि ही इज़ द बेस्ट, कि वह सबसे अच्छा है। तो कुल मिला जुला करके तुम लोग को बात समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहेंगे किसको, हैं एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स का वैसा रूप। तो रूप मतलब यहाँ देखो रूप चेंज हो रहा है ना, ये मूल रूप था, इसका कंपैरेटिव रूप हो गया, तो ये अलग टाइप के बता रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ कंपैरिजन अलग टाइप के हो रहा है। बहुत सारा अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं या फिर सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, तब बहुत सारा ये सब अभी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल तुम लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो ठीक।